मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में करने वाले क्या हैं, हम आपको बता दें। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 10 है और ये इस 10 क्वेश्चन को न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न्स पर जो आपकी बुक आई है इसका क्वेश्चन है। और इसके बाद ये जो आपका एक्सरसाइज होगा 7.1 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप अपने डाउट को खत्म कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रिलेशंस बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y क्या है, x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये और ये। हमें कह रखा है x और y के बीच में हमें रिलेशन बतानी है। जो पहले आप इसको समझ लीजिए कि कैसे कर रखा है। जैसे मान लीजिए रखा है क्या, ये p और एक दे रखा है q और p और q का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है देखिए। और एक पॉइंट आपको दे रखा है क्या यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, क्या है y। और ये इक्विडिस्टेंस है इससे, क्या है, इससे इक्विडिस्टेंस है। ये हो जाएगा 3,6 और ये क्या होगा -3 और कमा क्या है 4। तो हमें x और y के बीच में क्या बतानी है, रिलेशन बतानी है कि x और y के बीच में रिलेशन क्या है। और ये इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस जब कह दिया तो समझिए कि ये वाला दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसका कहने का मतलब हो जाएगा क्या कि PQ, अगर हम इस पॉइंट का नाम ले लें क्या O, तो PO क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे कर लीजिए। PO ये हो जाएगा PO के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो, और OQ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो, ये आपस में क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। जब ये आपस में दोनों सेम होंगी तो हमें यहाँ से यूज करना है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर हम PQ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें तो P का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, देखो तो P का कोऑर्डिनेट है 3,6। तो इसमें ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x1 की और ये हो जाएगी वैल्यू y1 की। और ये हम Q ले तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है x, y, यानी इसमें x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू ये, और ये हो गई क्या y2 की वैल्यू हो गई है। ये हो गया हमारा PQ के लिए। सिमिलरली Q OQ के केस में भी यही होगा। तो O का कोऑर्डिनेट क्या है x और y। और देखिए जब डिस्टेंस लीजिएगा आप OQ का, तो OQ के लिए जो x और y की वैल्यू होगी ये x1 और y1 की वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगी x1 और ये हो जाएगी क्या y1। और Q देखिए यहाँ से Q क्या है, Q -3,4 है। तो ये जो वैल्यू होगी ये होंगी x2 और ये हो जाएगी वैल्यू क्या y2। और हमें रिलेशन बता देते हैं क्या, PQ इज होगा क्या OQ, क्या हो जाएगा OQ के बीच का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमने ये दिया है किसके लिए, PQ के लिए। वैसे ही देंगे OQ के लिए, क्या OQ के लिए। तो OQ के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला वही होगा, x2 - x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होगा होल स्क्वायर। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए तो क्या है, ये आपको देखना नहीं है, इसकी वैल्यू पुट करनी है x2 - x1। तो x2 देखिए, x2 क्या है x माइनस x1 क्या है 3, अब इसका होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस का y1 क्या है 6, अब इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब आते हैं किसके लिए, इसके लिए आते हैं इस वाले में OQ के लिए। तो OQ के लिए तो x2 क्या है, तो अब इसके लिए ये वाले में x2 क्या है -3 और x1 क्या है -x, अब ये x स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस का y1 क्या है y, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज आप देख रहे हैं क्या कि ये इक्वल का साइन लगा हुआ है और इस पार भी रूट है और इस पार भी रूट है। तो रूट आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर दो रूट आपस में हैं और वो बराबर की साइड में है, मतलब मान लीजिए एक रूट इस साइड है और एक रूट इस साइड है और उसके अंदर में कुछ वैल्यू है, तो जो रूट होता है रूट आपस में कैंसिल हो जाता है। वो आप ये स्क्वायर करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, विदाउट स्क्वायर कर दिए करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या है x - 1 का। अगर यहाँ से हम लिखें इसको तो x - 3 का क्या बचा है होल स्क्वायर प्लस ये y -6 का ये भी बचा है होल स्क्वायर।
इक्वल में क्या बचा है आपके पास, ये देखिए जो माइनस कॉमन कर दीजिएगा तो x और प्लस 3 यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस b और a माइनस a प्लस b और a माइनस b के होल स्क्वायर को हमें ब्रेक करना है। तो अगर इसको हम ब्रेक करें तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू b हो जाएगा ये। अगर हम इसमें भी वही आइडेंटिटी लगाइए a माइनस b के होल स्क्वायर की तो क्या होंगी a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a की जगह पर आपने क्या था y इंटू b की जगह पे क्या है 6 ये हो गया इक्वल टू 9। और इसमें भी क्या करेंगे जिस तरह हमने इसमें आइडेंटिटी लगाई है उसी तरह सेम आइडेंटिटी हम इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 प्लस 1 का x का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का आइडेंटिटी लगेगा। तो a प्लस b की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी x स्क्वायर प्लस का क्या होगा b का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू x इंटू 3 प्लस अब इसमें आइए 4 माइनस y का होल स्क्वायर इट मींस x माइनस y का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। तो x स्क्वायर का मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू x इंटू क्या होगा y हो जाएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, एक बात आपको याद रखनी है कि अगर इक्वल के साथ हो और कुछ वैल्यू दोनों तरफ आपस में सेम साइन के हो, सेम साइन का मतलब ए बी प्लस का है और ए बी प्लस का है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इट मींस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। अब आइए देखिए 3 का स्क्वायर प्लस में है और इधर भी 3 का स्क्वायर प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है y स्क्वायर यहाँ पर है y स्क्वायर ये भी प्लस में है y स्क्वायर ये भी प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। 6 स्क्वायर ठीक है 6 का स्क्वायर कहीं पर नहीं। अब हमारे पास बचा क्या 3 into 2 बचा क्या माइनस का 6x 3 दूना 6x और क्या बचा है देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का 36 और माइनस का कितना हो जाएगा 6 दूना 12 का y इज इक्वल टू इस पर क्या बचा है 3 दूना 6x ये बचा है क्या 6x। अब देखिए यहाँ से क्या ये प्लस का 6 है ये माइनस का 6 है तो माइनस प्लस का 6x नहीं कटेगा तो नहीं लेंगे हम ये 6x। और इधर आइए क्या है इस साइड तो हो गया आपका। अब क्या बचेगा आपके पास ये माइनस का 6 गुना 8y ये कितना हो जाएगा 8y इज इक्वल टू इसमें कुछ बच रहा है आपके पास देखो तो नहीं बच रही है। अब हमारे पास नहीं बच रहा है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर तो हमारे पास जगह है नहीं तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो अब यहाँ आएंगे तो क्या होगा देखिए ये माइनस का 6x पहले लिख देते हैं हम इसको माइनस का 6x प्लस का क्या था प्लस का था 36 और माइनस का क्या था 12y इक्वल माइनस यहाँ पर है आपके पास 6x और माइनस का 8y। अब देखिए यहाँ से क्या होगा ये x वाले को एक साथ कीजिए y वाले को एक साथ कीजिए। तो देखिए अगर हम इसको इस पर लेकर आए और इसको उस पर लेकर जाए तो ये क्या होगा यहाँ पर बच जाएगा क्या इसको भी उस पर भेज दें तो बचेगा क्या इधर माइनस का 12y और ये इधर आएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 8y इज इक्वल टू इन सब को लेकर आ जाइए इधर। अब ये माइनस का क्या होगा 6x और इधर ये भी माइनस का क्या होगा 6x। अब देखिए यहाँ पर क्या था ये प्लस में था 36 प्लस में था तो हम बोल रहे उस पर भेज देंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। अब आइए ये क्या होगा माइनस का ये 12y और प्लस का 8y तो माइनस का कितना होगा 4y माइनस का 6x और माइनस का 6x तो माइनस का 12x इक्वल टू ये क्या है माइनस का 36। अब यहाँ से आप देख रहे हैं क्या कि कुछ चीजें यहाँ से कॉमन हो रही है। कॉमन का मतलब कि यहाँ पर आपके पास इसमें भी 4 के टेबल में 4 आता है मतलब 4 के पहाड़ा में 4 भी है 4 के पहाड़ा में 12 भी आता है और 4 के ही पहाड़ा में क्या होता है 36 भी आता है। तो जब इन पूरों में आप क्या कीजिएगा माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो माइनस जब कॉमन कीजिएगा तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब इसमें माइनस कीजिएगा तो ये इसको प्लस कर देगा और इसको प्लस कर देगा यानी बचेगा क्या ये 4y प्लस का 12 इक्वल्स टू 36। अब इसमें देखिए 4 को हमारे को 4 बाहर ले लीजिए बचेगा क्या y प्लस का 12x
इक्वल टू वर्ग क्या है 36। अब इसको 36 से जाने दो, अब ये क्या हो जाएगा, ये इस पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 कॉमन करो इसमें, तो अब ये 4 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, ये 4 डिवाइड में चला गया तो बचेगा क्या y प्लस का 3x इज इक्वल टू क्या होगा 9। यानी हमसे जो रिलेशन पूछा था कि x और y के बीच का रिलेशन बताइए, तो y प्लस का 3x इज इक्वल टू क्या होगा 9, यही x और y के बीच का रिलेशन है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए।